हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, जय हिंद एंड वेलकम टू शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। शौर्य भारत हमेशा से अव्वल रहा है आपको लेटेस्ट अपडेट्स देने में, और आज भी आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके करियर से संबंधित। आप में से जो भी स्टूडेंट्स अग्निवीर एमआर का एग्ज़ाम दे करके इंडियन नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो इंडियन नेवी ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन के तहत इंडियन नेवी में अग्निवीर एमआर की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। आइए समझते हैं इस नोटिफिकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स। शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस से। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यदि आप अग्निवीर एमआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 10th या मैट्रिक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और मान्यता प्राप्त बोर्ड का मतलब होता है कोई भी बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है, उस बोर्ड से आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 नवंबर 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच में। ये दोनों ही डेट्स डेट ऑफ बर्थ की रेंज में शामिल हैं। और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओनली अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट 100 वैकेंसीज निकली हैं ये ओवरऑल इन ऑल, जिसमें से कि अधिकतम 20 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। और क्योंकि ये भर्ती अग्निवीर स्कीम के तहत है, तो ध्यान रखिएगा जो भी अग्निवीर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी एज इट इज इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अप्लाई होती हैं। राइट, नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स सिलेक्शन प्रोसेस पर पहुंचते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है समझने के लिए। भर्ती प्रक्रिया को 2 चरणों में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप है शॉर्टलिस्टिंग और दूसरे स्टेप में होता है रिटन एग्जाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, यानी कि शॉर्टलिस्टिंग की। शॉर्टलिस्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स को अगले चरण के लिए अलग करना, और इस अलग करने के लिए एक ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। राइट, इस एग्जामिनेशन में जो मिनिमम कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, उस कट ऑफ को क्लियर करने वाले सभी स्टूडेंट्स आगे जाकर के स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे। राइट, अब ये जो स्टेज 1 का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसका एक फिक्स पैटर्न है जो कि हम समझ लेते हैं, आपको आपकी तैयारी में हेल्प मिलेगी। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन पेपर आपको बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा। 2 सेक्शंस हैं इसमें, साइंस एंड मैथमेटिक्स, और दूसरा सेक्शन होता है इसका जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस। एग्जाम का स्टैंडर्ड 10th लेवल का होगा, और अगर आप इसका सिलेबस और सैम्पल पेपर्स देखना चाहते हैं तो आप बेशक इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर या फिर agniveernavy.cdac.in पर विजिट कर सकते हैं। ये 30 मिनट्स का यानी कि आधा घंटे का पेपर है, और ध्यान रहे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब आप दें बहुत सोच समझ के दें, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ बिल्कुल नहीं करें। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फीस जो कि निर्धारित करी गई है 550 रुपये पर कैंडिडेट। ऑनलाइन ये फीस पे होगी, और ऑनलाइन फीस पे करने के लिए आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा या फिर कोई भी वीज़ा, मास्टर या रुपए क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर किसी भी यूपीआई ऐप जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए इस फीस को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी स्टूडेंट्स स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे यानी कि शॉर्टलिस्टिंग स्टेज में पास होंगे, उनका नेक्स्ट स्टेप है स्टेज 2। और स्टेज 2 में सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। एंड ध्यान रहे, अब ये रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, अब ये एग्ज़ाम इंडियन नेवी के जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं वहीं पर होगा। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद नेक्स्ट होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और फिजिकल क्लियर करने के बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन।
सारी चरण, सभी स्टेजेस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, जो कि agniveernavy.cdet.in ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगी अक्टूबर 2023 तक, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो ये है कि आपको इस विज्ञप्ति के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू होंगी 29 मई 2023 से और जारी रहेंगी 15 जून 2023 तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए लॉगिन कीजिए agniveernavy.cdet.in पर, और ध्यान रहे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू आपकी शैक्षणिक योग्यता या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका आइडेंटिफिकेशन और साथ ही फोटोग्राफ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी स्कैन रखिएगा, जिससे कि एप्लीकेशन सबमिट करते समय बीच में आपको कोई भी बाधा का सामना नहीं करना पड़े। और फोटोग्राफ जो आप लेंगे उसमें एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, फोटो अप्रैल 2023 से पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हाथ में स्लेट होनी चाहिए जिस पर कि आपका नाम और जिस दिन वो फोटोग्राफ खींचा गया है वो डेट क्लियरली मेंशन्ड हो कैपिटल लेटर्स में। यदि आपने बिना स्लेट के, बिना नाम की और बिना डेट ऑफ बर्थ की फोटोग्राफ लगाई है तो वो फोटो जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म एंटायरली रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। ध्यान रखिएगा डेट्स का, लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है आपको, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन शुरू होते ही अपने फॉर्म भर दीजिएगा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेवी एमआर के लिए तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए आपका फ्रेंड है शौर्य भारत। शौर्य भारत ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से जाकर के, और ऐप में आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि लाइव क्लासेस हैं, लाइव एग्ज़ाम्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, डाउट बॉक्स है, ई बुक्स हैं। ये सभी फीचर्स आपकी हेल्प करेंगे अपनी तैयारियों को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत करने में। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। शौर्य भारत परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।